ये दो कीवर्ड्स किसी भी लूप को कंट्रोल कर सकते हैं। हाय कोडर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विथ वंश। इस वीडियो में हम लोग ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स को देखने वाले हैं, जो कि होती है जंप स्टेटमेंट्स। तो जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ये उसका लास्ट पार्ट है। तो अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पे उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग ये वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, हम लोग ब्रेक और कंटिन्यू जो स्टेटमेंट है उन्हें पढ़ने वाले हैं, जिन्हें हम लोग जंप स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। अब इन्हें जंप स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं, सबसे पहले देखो हम लोग वो फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो हम लोगों ने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं इतने वीडियोस से, हमने डिसीजन मेकिंग खत्म कर लिया है, इफ एल्स हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद हम लोग लूप्स पे आए, लूप में हम लोगों ने व्हाइल डू व्हाइल को देखा, और उसके बाद फॉर लूप को हमने अलग से कवर किया था। तो अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं, मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो अब जो है वो लास्ट टाइप का है, जो कि है जंप स्टेटमेंट। उसमें आती है ब्रेक और कंटिन्यू, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम दोनों को इसी वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि दोनों का काम क्या है और बेसिक सा डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो क्या है यहाँ पे, ब्रेक एंड कंटिन्यू आर यूज्ड टू कंट्रोल लूप एग्जीक्यूशन इजीली। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि जंप स्टेटमेंट्स है ये सब, उसका मतलब क्या कि ये आपको किसी भी टाइम स्टेटमेंट में से जंप करने में हेल्प करेगी या एग्जिट करने में हेल्प करेगी, यही सब काम है। तो बेसिकली कर क्या रहे वो लोग, लूप को कंट्रोल कर रहे हैं। तो मैंने वही लिखा है, कंट्रोल लूप एग्जीक्यूशन। उसके बाद क्या है, इट मीन्स यू कैन चेंज और मैनेज हाउ अ लूप रन्स यूजिंग स्टेटमेंट्स लाइक ब्रेक एंड कंटिन्यू। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप मैनेज कर सकते हो कि कैसे आपका लूप रन करेगा। अगर आपको कहीं से भी बीच में से ब्रेक कर जाना है, निकल जाना है लूप में से, तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको कोई आइटरेशन को ही स्किप कर देना है, तो आप ये भी कर सकते हो। तो बेसिकली ब्रेक एंड कंटिन्यू का यही काम है, लूप को आप मैनिपुलेट कर सकते हो, कुछ इस तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो, उसके बाद हम लोग सबसे पहले ब्रेक को देख लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू को देखेंगे। तो ब्रेक स्टेटमेंट, उसका काम क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू स्टॉप अ लूप इंस्टेंटली। अब देखो, जैसे ही उसका नाम है, ब्रेक का मतलब क्या, आपको कुछ कोई भी चीज रोकनी है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये स्टेटमेंट का काम आता है जब आपको कोई भी लूप को तुरंत स्टॉप करना होता है, मतलब आपको उस लूप से एग्जिट करना है, ऐसा आप समझ सकते हो। यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप लिया हुआ है, आपको जैसे कि दिख रहा है, ये फॉर लूप का जो सिंटेक्स है वो मैंने लिखा हुआ है, और उसमें मैंने इनिशियलाइज किया है, कंडीशन दी है और इंक्रीमेंट दिया है। तो बेसिकली मेरा लूप कब तक चलेगा, जब तक i लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है। और i की इनिशियल वैल्यू क्या है, 1। तो देखो, उसके बाद जैसे ही मैं लूप के अंदर जाऊंगा कोड में, तो क्या लिखा हुआ है, इफ i इक्वल्स टू 3। तो उसके बाद मैंने ब्रेक स्टेटमेंट को यूज किया है, देखो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले अपना आइटरेशन i 1 के लिए चलेगा, तो आपका 1 जाके प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे परसेंटेज डी आई करके उसको प्रिंट करवाया है, ठीक है। उसके बाद 1 i का होगा प्लस प्लस, जैसे ही प्लस प्लस हुआ वो 2 हो गया। 2 वापस से चेक होगा, क्या 2 इज इक्वल टू 3 है, तो नहीं है। तो वापस से प्रिंट एफ करके उसको प्रिंट कर देगा, तो 2 भी आ जाएगा। अब देखो, अब क्या होगा, 2 प्लस प्लस होके 3 हो जाएगा। तो जैसे ही 3 होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, क्या 3 इज इक्वल टू 3 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो जैसे ही ट्रू होती है, तो इफ वाला पार्ट रन कर जाएगा। तो इफ में मैंने क्या लिखा हुआ है, ब्रेक। तो अब ब्रेक लिखा हुआ, उसका मतलब क्या होगा कि आपका जो लूप है वो यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, इसके आगे अब आपका लूप नहीं चलेगा। जो आपने कंडीशन दी हुई है i लेस देन इक्वल टू 5, वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। तो आपके आउटपुट में सिर्फ इतना सा आएगा, क्योंकि आपने कंडीशन इस तरह से डाली है कि अगर 3 की इक्वल वैल्यू आती है तो मुझे ब्रेक कर देना, मतलब लूप को एग्जिट कर देना, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ब्रेक स्टेटमेंट काम करता है। अब हम लोग इसका VS कोड में एक बार प्रैक्टिकल देख लेते हैं, यही कोड को हम वहीं पे लिखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आउटपुट क्या आ रहा है और किस तरह से रन कर रहा है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर लूप डायरेक्टली क्रिएट कर देता हूं। मैंने लिखा है फॉर कीवर्ड, उसके बाद मैं लिखता हूं इंट i इज इक्वल टू 1। मैंने इनिशियलाइज कर दिया i को 1 से। उसके बाद मैं कंडीशन दे रहा हूं i लेस देन इज इक्वल टू 5, जो मैंने वहीं पे लिखा था वही यहाँ पे लिख रहा हूं, और मैंने दे दिया i प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर मुझे इफ स्टेटमेंट लिखनी है। इफ में मैंने लिखा इफ i इक्वल्स टू 3 है, तो क्या होगा, तो ब्रेक कर दो। सिंपल, मैंने उसको बोल दिया, और मैंने उसके बाद लिखा है प्रिंट एफ, और मैंने ब्रैकेट्स में लिख दिया परसेंटेज
डी और मैं आई को प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, तो मैंने कुछ इस तरह से कोड लिखा है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम लोग इसको रन करवा के इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे, तो मेरे आउटपुट में सिर्फ 1 और 2 ही प्रिंट हो रहा है, जबकि मैंने कंडीशन लगाई थी i लेस देन इक्वल टू 5। तो ऐसा क्यों हो रहा है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, क्योंकि मैंने यहाँ पे i इज इक्वल टू 3 वाली कंडीशन लगाई है। जैसे ही वो 3 के इक्वल मिलेगा तो ब्रेक हो जाएगा मेरा लूप, मतलब रुक जाएगा और हम लोग एग्जिट कर जाएंगे लूप से। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ब्रेक काम करता है। अब हम लोग देख लेते हैं कंटिन्यू के बारे में। तो कंटिन्यू का भी काम थोड़ा सा सिमिलर है, उसका भी काम लूप को मैनिपुलेट करना है, लेकिन किस तरह से करता है वो हम लोग देख लेते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्किप द करंट आइट्रेशन ऑफ अ लूप। अब देखो ब्रेक क्या करता था, आपको इंस्टेंटली लूप से एग्जिट करवा देता था, लेकिन कंटिन्यू आपको एग्जिट नहीं करवाएगा। वो क्या करेगा, जो करंट आपका आइट्रेशन चल रहा है, लेट सपोज आई की वैल्यू 1 है और वो लूप में जा रही है, तो अगर मैंने कंटिन्यू यूज किया है तो वो जो आइट्रेशन पर्टिकुलर है वो स्किप हो जाएगा, मतलब 1 वाला स्किप हो जाएगा और उसके बाद वाले जितने भी है वो प्रिंट हो गए। तो कंटिन्यू का काम क्या है, करंट जो आइट्रेशन है आपका उसको स्किप कर देना, उसके बाद जो भी लूप आपका चलेगा वो एज इट इज ही चलेगा। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे वही एग्जांपल को सेम लिया हुआ है जो हम लोगों ने ब्रेक में देखा, मैंने वही लूप लिखा हुआ है। अब देखो मैंने i इज इक्वल टू 3 सेम कंडीशन डाली है, उसके बाद मैंने ब्रेक की जगह लिखा है कंटिन्यू। तो क्या होगा, i इक्वल टू 3 जब आएगा तो 3 वाला आइट्रेशन स्किप हो जाएगा और बाकी जितने भी है वो एज इट इज आपके प्रिंट होंगे। तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 वाला जो आइट्रेशन है वो स्किप हो जाएगा और उसके बाद 4 और 5, क्योंकि मेरा लूप लेस देन इक्वल टू 5 तक चल रहा है। ठीक है, तो कुछ समझ में आया आपको। ब्रेक क्या करेगा, आपको उसी आइट्रेशन से एग्जिट करवा देगा, उसके बाद आपका लूप रन नहीं होगा। कंटिन्यू क्या करेगा, जो कंडीशन डाली है वो वाले आइट्रेशन को वो स्किप कर देगा, बाकी के जितने हैं वो एज इट इज आपके आउटपुट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो इसका भी हम लोग एक बार देख लेते हैं VS कोड में। तो यही कोड हम लोग वापस से लिखा हुआ था मैंने ब्रेक वाला, उसी के जगह मैं सिर्फ यहाँ पे कंटिन्यू लिख देता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे कंटिन्यू लिख दिया। अब जैसे मैं इसको सेव करवा के रन करूंगा तो क्या होगा, मेरे आउटपुट में क्या आएगा, 3 वाला जो आइट्रेशन है वो स्किप हो जाएगा। देखो 1 2 4 एंड 5, बीच में 3 वाला पार्ट था वो स्किप हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे इफ में लिखा है i इज इक्वल टू 3 और उसके बाद मैंने कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज किया। तो आपको समझ में आया, कुछ इस तरह से कंटिन्यू वर्क करता है। तो ये डिफरेंस था ब्रेक और कंटिन्यू के बीच में, मैंने आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे कि ब्रेक आपको एग्जिट करवा देगा और कंटिन्यू पर्टिकुलर आइट्रेशन को स्किप करवाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो आप एक लाइक कर सकते हो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और एक सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।